खूब सारे पैसे कमाते रहें और हमें ऐसी लजीज पार्टी देते रहें। इसमें मैंने मेथी के बीज और चाय पत्ती, 1 बड़ी चम्मच चाय पत्ती उबाली है। इसमें पहला काम था साड़ी को फॉल पिको के लिए देना, दूसरा काम था पार्लर जाना। जो हमारे पहाड़ी लोग हैं उनको तो सबको ही पता है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सावित्री बंगारी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। तो गाइस आज का व्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है सुबह की 7:30 बजे। और आज तो भाई बारिश बिल्कुल नहीं है, धूप भी नहीं है अभी, लेकिन बारिश नहीं है। और कल तो मतलब 1-2 बजे तक इतनी झमाझम बारिश थी, मज़ा आ गया। लेकिन व्रत में जिस मंदिर मुझे जाना था बारिश की वजह से वो काम हुआ ही नहीं। खैर गाइस, वहाँ पे मेरे को कल जाना है। क्यों जाना है, कैसे जाना है, वो सब आपको व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो गाइस अभी मैं मिलाती हूँ आपको घर के सभी लोगों से। बंगारी जी तो चले गए हैं अपनी ड्यूटी, उनको नाश्ता वगैरह करवा दिया है। और अभी ये कुछ कपड़े वगैरह थे इनको फोल्ड कर रही हूँ। लेकिन अब शालिनी मैडम का लाइब्रेरी जाने का टाइम हो गया है, तो सबसे पहले उनके लिए नाश्ता बनाती हूँ। और ये रही हमारी HR मैम, हाय मैडम, जिन्होंने कल बालों को कलर करवाया है। लेकिन मतलब ठीक है, पिछली बार की से तो ठीक है। और हमेशा की तरह मेरा नौनी आराम फरमाता हुआ और मैं आपको ले चलती हूँ। ये देखिए, इस घर की सबसे होनहार बच्ची जो अपनी लाइब्रेरी के लिए तैयार हो गई है। हाय मैडम, थोड़ा स्माइल करो भाई मॉर्निंग में। मतलब इतना सुख भाई। मॉर्निंग में आप अगर इससे बात भी करेंगे तो मॉर्निंग में इसका कहना है कि मेरे से बात भी नहीं करनी है। भाई मैंने कहा हद हो गई, ये क्या है। और हम बेड छोड़ते ही तुम जितनी बात करवा लो, मतलब जितना काम करवा लो, इससे तो भाई मतलब अब क्या बोलूँ मैं। इसका कहना रहता है कि तू कितना बोलती है। तो अब भाई हम तो ऐसे ही हैं, मतलब तरोताजे लोग। और गाइस हाँ, इसमें रखे हैं मैंने आलू। और वैसे मैं वरना मुझे पता था ना, तो मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए आज सैंडविच। तो ये देखिए, मुझे पता था कि अगर सुनेंगे तो गाइस अब फटाफट करके आलू छीलती हूँ, आलू का मसाला तैयार करती हूँ और शालिनी मैडम के लिए बनाते हैं सैंडविच। उसके बाद तो सबके लिए बाद में बनाएंगे क्योंकि वो तैयार हो गई है। और फिर मिलते हैं आप लोगों से। आज काफ़ी काम होने वाला है घर में क्योंकि कल थोड़ा सा हम ऐसे रह गए। तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस ये ले आई हूँ मैं प्याज, और फटाफट करके प्याज कट करती हूँ। और आलू मैंने थोड़े से ठंडे होने के लिए रखे हुए हैं। तो गाइस लीजिए जी, ये कट कर लिए हैं मैंने प्याज। इसमें मैं मिर्ची नहीं डालूंगी क्योंकि मेरे आदित्य को बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है। मतलब कि हरी मिर्च अगर उसके मुंह में चली जाती है ना तो बहुत लग जाती है उसे, इसलिए इसमें हरी मिर्च नहीं डालूंगी। और अब फटाफट करके आलू छील, ओ भाई ये तो ठंडे ही नहीं हुए। और गाइस जब फटाफट करके आलू छीलते हैं, और सबसे पहले मैं नाश्ते का ही निपटाऊंगी क्योंकि फिर 8 बज गई हैं, 9 बजे मेरी मेड आ जाती है जिसके लिए सबसे पहले किचन खाली चाहिए। मतलब वो आके सबसे पहले बर्तन और किचन की ही सफाई करती है। तो 9 बजे तक मैं बिल्कुल किचन खाली कर दूंगी। और किसी की सुगबुगाहट लग रही है मुझे, कोई बाहर डाइनिंग में आ चुका है, पता नहीं कौन है। ये कौन चाय ऐसे करते हैं ना, एक बार ये तैयार करके साथ ही ले लो। ये पहले तो मैं चाय नाना साल ने थोड़ा अपनी क्लास ले रही है। मैंने कहा यार सैंडविच खा के जा। सुन, तो चाय पीनी है तुम्हें, एक बार पहले तो मैं चाय बना लेती हूँ। वो तो क्लास ले ही रही है अपनी। कौन सी क्लास है? अरे यार उसकी वो ऑनलाइन क्लास होती है ना, तो उसने कहा जब तक तू सैंडविच बनाती है मैं अपनी क्लास यहीं से स्टार्ट कर लेती हूँ। बोलो बोलो चाय का। तो गाइस ये मैंने मिर्च, मसाले, थोड़ी सी हल्दी, नमक और प्याज, अजवाइन
कसूरी मेथी, ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। और आजकल मार्केट में पहाड़ी आलू आ रखे हैं, तो वो बड़ी जल्दी उबल रहे हैं। तो अभी मैंने 4 आलू रखे थे बड़े बड़े, और देखिए काफ़ी बन गया इनका मसाला। तो गाइस ये चाय भी रख दी है मैंने, और ये ब्राउन ब्रेड, एंड दिस वन इज़ बन। ये मैं कल लेके आई थी अपने बच्चों को नाश्ते के लिए, क्योंकि मेरा फास्ट था ना। बट मेरे बच्चों ने तो कल क्या बनाया होगा मैं करूँगी, तो इसलिए आज करेंगे इनका काम तमाम। तो गाइस लीजिए जी, ये निकाल दिया है मैंने पिटारा खोल दिया है। ये है मेरा सैंडविच मेकर, और ये लगाया हमने स्विच पे। ये निकाला हमने ब्राउन ब्रेड, घी का डिब्बा। तो गाइस ये घी आया है गांव से, जो दिया है हमारी सासू माँ ने, और ये बनवाया है घी बामण दादी के यहाँ से, बामण चाची के यहाँ से। लेकिन बहुत टेस्टी घी है, बहुत टेस्टी। क्योंकि होता है ना कहीं कहीं ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता घी, बट ये बहुत टेस्टी है। एक बार इसको स्टार्ट कर लेते हैं, तब तक थोड़ा गर्म हो जाएगा। साथ में चाय भी तैयार हो ही रही है। और कल तो मैं बहुत बिजी, मतलब आने वाले 2-3 दिन तो मैं 3-4 दिन में बहुत बिजी रहने वाली हूँ। कैसे रहने वाली हूँ, इसके लिए आप ब्लॉग ज़रूर देखें मेरा, और प्लीज़ एक कमेंट्स तो किया करें यार। तो ये लो जी, ये लगाया हमने एक साइड घी, 2 बनाऊंगे एक साथ, इसको रख देंगे ऐसे। दूसरा निकाल दिया, चाय में डालेंगे। ओ भाई, मेरे गैस की एक टांग टूट रखी है। और तो गाइस लीजिए जी, इस पर भी 1 साइड घी लगाया। और मेरी शालिनी तो कहती है कि घी भर भर के लगाया कर। मेरे बच्चे तो भाई ये आदतें उनको उनके नाना नानी ने दे रखी हैं। लीजिए जी, ये हमारा सैंडविच तैयार हो रहा है शालिनी के लिए। नूपुर तेरे लिए भी बना दो। ब्रेड शायद और लाने पड़ेंगे यार। ब्राउन ब्रेड में ना कम आते हैं ब्रेड, पता तुझे, मोटे रहते हैं ना वो। वैसे तो हो जाएंगे पर तेरे ऑफिस के लिए। चाय निकालो बेटा। तो गाइस ये मैंने बताया था कि बन भी हैं, तो एक बन को काट के उसके बीच भी आलू रख दिया है। एक सिंगल ब्रेड बच गया है, इसके बीच भी आलू रख दिया है। और ये बना है नूपुर बंगारी के लिए। और गाइस ये अपने लिए करूँगी मैं छोले गरम। 2 रोटी हैं जो मैंने सुबह बना दी थी, और रोटी खाऊंगी, छोले खाऊंगी, और सैंडविच भी खाऊंगी, 1 पीस खाऊंगी। और गाइस ये बटर मंगाया है मैंने दूध वाले भाई से। भाई क्या बटर है, बिल्कुल जैसे मेरी माँ बनाती थी। परसों मैंने अचानक ध्यान आया, मैंने कहा भैया थोड़ा बटर लेके आना, क्योंकि मुझे बटर बहुत पसंद है। तो मुझे नहीं लग रहा था कि इसमें इतना गांव का टेस्ट आएगा। और भाई सबको, पूरी फैमिली को इतना पसंद आ रहा है, लग रहा है कि गलती में ही मंगा दिया। और 2 रोटी की जगह 4 रोटी खाई जा रही है। बहुत ही टेस्टी वाला बटर, बिल्कुल इस बटर को खा के माँ की याद आती है। हाँ जी, कैसे बना है? बहुत टेस्टी।
शालिनी का फेवरेट। और देखो उसका मुंह कैसे जल रहा है। तो गाइज ठीक 12 बज गई हैं दिन की और अब जाके मेरा काम निपट रहा है। पता नहीं मेरा इतना काम होता क्यों है। तो मेड भी लगवा दिए है बच्चों ने, लेकिन तब भी काम का यही टाइम हो जाता है। मतलब ये समझ लीजिए, और जो मेड ने काम किया है वो कम से कम उसने 2 घंटे किया है। तो अगर मैं ही वो काम करती तो 2 बज जाती। तो बहुत सारा काम हो जाता है घर में, साग सफाई, बर्तन, कपड़े और बाहर साफ करना, मतलब इतने सारे काम होते हैं कि क्या क्या गिनाऊँ मैं। तो गाइज़ सुबह का काम तो मेरा अब निपटा है। और फिर दाल, मतलब कि बीच में मैंने दाल भी बना दी थी क्योंकि मुझे पता था कि थोड़ा टाइम लगने वाला है। तो आज मैंने ये अरहर चने की दाल रखी हुई है, ये भी बन गई है। मतलब अब इसको सीधा फ्राई करूँगी। और अब जाके फ्री हुई हूँ, तो अब आधा घंटा मेरे पास है जिसमें मैं एडिटिंग करूँगी अपनी व्लॉग की। नहीं अभी तो टाइम लगेगा। अभी ये सब्जी है, तो गाइस ये सब्जी दी है दीना ने, और ये हैं कद्दू के पत्ते। मतलब जो कद्दू की बेल होती है, जो उसका फ्रंट होता है, तो ये निकाल के दिए हैं उसने। तो एक बार इनको साफ़ करती हूँ। इनकी जो ये लेयर है ना, ये वाली लेयर निकालनी पड़ती है। तो एक बार इनको साफ़ कर लेती हूँ, धोती हूँ, और इसमें डालूँगी मैं 1-2 प्याज। और आज हरी सब्जी में कद्दू के पत्तों की सब्जी बनेगी। अरहर चने की दाल बना दी है, तो पहले ये वाला काम करते हैं और उसके बाद जो टाइम मिलेगा तब अपना व्लॉग एडिट करूँगी। अदरवाइज सीधा लंच के बाद करूँगी। तो गाइज इनकी ये देख रहे हैं आप, जो हमारे पहाड़ी लोग हैं उनको तो सबको ही पता है, लेकिन कुछ कुछ होंगे मेरे सब्सक्राइबर जिनको पता नहीं होगा। तो इनकी ऐसे लेयर निकालूंगी मैं। ये तो ये वाला काम, अब जैसे ये क्या है, ये थोड़ा हार्ड है तो इसका इतना पार्ट करूँगी। ये वाला हार्ड है, तो अब फटाफट करके मैं ये वाला काम कर लेती हूँ। ओके, ये करते करते मुझे लग रहा है मुझे 12:30 तो बज ही जाएंगे। तो गाइस ये बन गई है सब्जी, कद्दू के पत्ते और प्याज। ज़रूरी नहीं है कि आप प्याज डालें, भाई हम तो बिना प्याज के ही बनाते थे गांव में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए तो ये देखिए ये बना दिए मैंने कद्दू के पत्तों की सब्जी, और साथ में प्याज काटे हैं मैंने। और किसी भी हरी सब्जी में प्याज का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और देखिए गाइस दूध भी गिरा दिया मैंने, बड़ी मुश्किल से मुझे अब दूध गर्म करने की याद आई और वो भी मैंने गिरा दिया है। तो गाइज 1:20 हो गए हैं, तो सब्जी तैयार हो गई है। ये टेस्टी वाली दाल भी तैयार हो गई है, ये सलाद भी कट गया है। और अब गैस में रख देती हूँ मैं चावल, और जब तक शालिनी आएगी, क्योंकि 2 बजे एग्जैक्ट पहले शालिनी आती है, तब तक चावल भी पक जाएंगे और मैं अपने ब्लॉग की एडिटिंग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। जब तक शालिनी आएगी तब तक थोड़ा बहुत एडिट हो जाएगा, आगे लंच के बाद करूँगी। तो गाइस अब लगते हैं अपने कुछ और कामों में, यानी ब्लॉग की एडिटिंग में, और फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस शाम की 6 बजने वाली हैं, और वैसे 6 बजे मेरा वॉक का टाइम होता है, लेकिन आज वॉक करने का मन नहीं कर रहा है। मतलब कि वॉक पे जाने का मन ही नहीं कर रहा है। तो देखती हूँ अभी। और ये आम लेके आए हैं बंगाली जी, जिनको मैं डाल देती हूँ बाल्टी में धोने के लिए। और ये सारी भिंडी हैं मेरे छत के गमलों पे, तो इनको काट के रख देती हूँ। अगर ज़्यादा होंगी तो कुछ सुबह बनाऊँगी, कुछ अभी बनाऊँगी, क्योंकि भिंडी में हमेशा मैं प्याज मिला देती हूँ तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाती है। तो गई शाम की 7 बज गई है, हमारी नुपुर मैडम आ गई हैं, तो हम जा रहे हैं मार्केट की तरफ, जिसमें मेन काम है मेरा साड़ी का, जिसको मुझे फॉल पिको करने के लिए देना है, जो मैंने स्पेशल तीज और रक्षाबंधन के लिए मंगाई है ग्रीन साड़ी।
और वहीं से मुझे थोड़ा सा पार्लर भी जाना है थ्रेडिंग करवाने के लिए, क्योंकि कल या परसों मेरा कुछ प्रोग्राम है। तो चलते हैं फटाफट करके। तो गाइस ठीक 8 बज गई और आ गए हैं हम घर, बहुत सारा काम निपटा के, जिसमें पहला काम था साड़ी को फॉल पिको के लिए देना, दूसरा काम था पार्लर जाना जिससे जहाँ पे मैंने थ्रेडिंग बनाई है। उसके बाद गए हम रीना के घर पे, वहाँ के लिए मैंने ये सामान लिया था लेकिन कोई वो मिले नहीं, इसलिए सामान आ गया वापस। और उसके बाद गई मैं दीना के घर पे, दीना भी पूजा करने में बैठ रखी थी और दीना के लिए लाई मैं चूड़ियाँ, मतलब तीज का जो भी होती है चूड़ी, नेल पेंट, बिंदी, मेहंदी, तो उसको भी देने गई, वो भी पूजा में थी इसलिए वहाँ पे भी ज़्यादा नहीं बैठी। तो गाइस आ गई हूँ मैं घर और अपने लिए लाई हूँ मैं ये क्या लाई हूँ, एक तो इतना बड़ा पत्ता क्यों लाई मैं, ग्रीन कलर का मेहंदी, ये बिंदी, और इस बार ये वाली लाई हूँ मैं क्या, सिंदूर पाउडर वाले, जो हमारी नुपुर बंगाली ने बोला कि ये वाली ले जा। और भाई फिर वही कहीं जाओ, और ये नेल पेंट इस लड़के का तो ज़रूर आता है, तो ये नेल पेंट और साथ में ये मेहंदी के पाउच। वैसे मैं बालों में दूसरी मेहंदी लगाती हूँ लेकिन शालिनी कहती कि तेरे बाल बहुत रफ़ हो गए हैं, ये वाली मेहंदी ट्राई किया कर। तो इस बार ये वाली मेहंदी मैं अभी भिगोती हूँ और 3 घंटे बाद शायद 8 बजे भिगोऊँगी, 9, 10, 11 बजे इस मेहंदी को लगा दूँगी, क्योंकि सुबह मेरे को धोना है सर और उसके बाद कल तो मैं बहुत बिजी हूँ। तो गाइस सबसे पहले पहले मैं मेहंदी भिगो देती हूँ, उसके बाद चेंज करती हूँ, उसके बाद पूजा करती हूँ और फिर आप लोगों से मुलाकात करती हूँ। ये मेहंदी भिगोने के लिए मेरे को लोहे की कढ़ाई चाहिए होगी और इसमें की चाय पत्ती का पानी उबालना है। और किसी ने मेरे को बताया कि उसमें आप थोड़े से मेथी के बीज भी ऐड करिएगा। तो फटाफट करके मैं ये वाला काम करती हूँ, क्योंकि जब मैं पानी उबालूँगी वो पानी ठंडा होगा, उसी के बाद मैं उसमें मेहंदी के पाउच ऐड करूँगी। तो गाइस हो गई है मेरी पाठ पूजा भी हो गई है। शाम को मैंने भिंडी काट के रखी थी, सब्जी भी रख दी है गैस में। ये बना रही हूँ मैं अपने लिए चाय, और ये मैंने पानी भी उबाल दिया है। लोहे की कढ़ाई है, ये मैंने ठंडा करने के लिए रखा है, कुछ कढ़ाई में और कुछ इस डोंगे में। इसमें मैंने इसमें मैंने मेथी के बीज और चाय पत्ती, 1 बड़ी चम्मच चाय पत्ती उबाली है और अब इसमें मैंने 1 चम्मच कॉफ़ी भी ऐड कर ली है और पानी काफ़ी ठंडा हो गया है। अब ये मेहंदी के पाउच इसमें ऐड कर लेती हूँ। तो गाइज अभी कुछ चिज्जी मिज्जी आई है घर पे, और ये भेजी है हमारे अमन रावत जी ने, इंस्पेक्टर साहब ने। आज मेरे इंस्पेक्टर की पहली सैलरी आई है, तो इंस्पेक्टर ने हमारे लिए पार्टी भेजी है। ये तो छोटी सी पार्टी है, इसके बाद दूसरी पार्टी होगी सैटरडे को, और बड़ी वाली पार्टी होगी जब इंस्पेक्टर साहब आएंगे तब। तो गाइस इसमें क्या क्या है अभी बताएंगे आपको। ये तो एक मेरा ही है पूरा, इस गन्ना आदमी तो ना ये तो तुम्हारा है। तो नूरी आप इंस्पेक्टर साहब को क्या बोलना चाहेंगे? बधाई हो। और आप क्या कहना चाहेंगे इंस्पेक्टर साहब को? बहुत बढ़िया लगा हमको आज। मैडम आप क्या बोलना चाहेंगे? तो गाइज हम तो ये बोलेंगे कि आप ऐसे ही खूब सारे पैसे कमाते रहें और हमें ऐसी लजीज पार्टी देते रहें। तो बहुत बहुत बधाई, और ये सब कुछ जो भी है वो आपकी कड़ी मेहनत का नतीजा है, तो बहुत बहुत बधाई। तो कहीं रात की 11 बज गई हैं। अब मैंने जो मेहंदी भिगोई थी तो उसको बालों में लगा रही है शालिनी। तो गाइज आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों से मिलते हैं कल नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।